नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू ट्यूशन मास्टर। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस, और ये जो प्रोग्रेस का आइडिया है ये हमारे साथ हमेशा रहा है, और इसकी जो इच्छाएं हैं हर एक के लिए, प्रोग्रेस होने की हर एक की इच्छाएं, कल्पनाएं, आकांक्षाएं सबके लिए अलग होती हैं कि हम किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं। जैसे हम पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू भी इसे डिज़ायर कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग, तरह तरह के लोग आएंगे, डाइवर्स पॉपुलेशन आएगी और वो अपनी बात कन्वे करेंगी, जिससे हमारा कंट्री का प्रोग्रेस हो सके या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके। अब जैसे व्हाट आर देयर एस्पायरेशंस, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे एक टेबल दे रखी है, एक जो किसान है जो रूलर है और लैंडलेस है, उस पर ज़मीन नहीं है, तो वो चाहेगा कि भैया उसे वेजेस मिलती जाए, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ लिख जाएं और कोई उसका डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे गांव में, ये सब। एक जो प्रॉस्परस, जो एकदम रिच किसान है पंजाब का, वो चाहेगा कि भैया उसके बच्चे अब्रॉड में सेटल हो जाएं और ज़्यादा उसके क्रॉप का दाम मिले। एक जो फार्मर है जो रेन पे डिपेंडेंट है, वो क्या चाहेगा कि बरसात अच्छी हो ताकि फसल अच्छी हो। एक जो वुमेन है जिसकी ज़मीन है फैमिली में, तो फैमिली में जब बंटवारा हो तो वुमेन को भी कुछ हिस्सा मिले। अनएम्प्लॉयड यूथ की क्या इच्छाएं होंगी कि उसे रोजगार मिले। तो ये सारी इच्छाएं हैं, ये सारी जो इच्छाएं हैं ये डेवलपमेंट के ही मायने हैं, और हर एक बंदे के अलग अलग होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के। जैसे इसमें एक केस दे रखा है कि एक गर्ल एक्सपेक्ट करेगी कि उसे भी उतनी आज़ादी मिले जैसे उसके भाई को मिलती है, या उसका भाई भी उसके घर के काम में मदद करे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या इच्छाएं होंगी, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए, क्योंकि उद्योगपतियों को इंडस्ट्रियलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मगर जो लोग होंगे वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भी डैम बनेंगे वो रिवर के किनारे बनेंगे और वहाँ पे ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि डैम बने या तरक्की हो इस टाइप की। तो डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। ये आपको इमेज है, एक गाड़ी वाला बंदा है, वो चाहेगा कि और बड़ी गाड़ी आए उसके पास, और ज़्यादा पैसा आए। एक जो इसके पास छत भी नहीं है, तो उसे चाहेगा कि एक नॉर्मल सा घर भी मिल जाए, कुछ ज़िंदगी गुजारे के लिए हो जाए। अब जितनी भी डेवलपमेंट है या इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी एक वर्ड पे तो आके टिकती है कि ये दे वांट मोर इनकम। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहते हैं। मगर क्या केवल पैसा ही सब चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सारी जो सोशल पैरामीटर्स हैं जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, वो भी चीज़ आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि पैसा क्या करेगा? मटेरियलिस्ट थिंग्स बाय करेगा, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने में सहायक नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैं कहूँ कि यदि एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं, तो क्या पैसे वाला बंदा उसे क्लीन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी है। एज फैसिलिटी, जैसे एक ऑप्शन और दे रखा है कि मान लो आपको एक जॉब मिले जो कि घर से बहुत दूर है, और भले ही वो पैसे में थोड़ी ज़्यादा है, या एक जॉब वैसी या करना चाहेंगे आप जो घर के एकदम पास है, भले ही पैसे में कम है, तो घर के पास वाली नौकरी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपका फैमिली सपोर्ट है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फ्रेंड्स है, फैमिली है। भले ही आप दूर जाके ज़्यादा पैसा मिले, मगर आप जाना नहीं चाहेंगे। यही चीज़ है कि सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, और सरकारी नौकरी की तरफ जो क्राउड है, जो भीड़ है उस कंपटीशन में, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो पर्क्स एंड एमिनिटीज़ हैं, भले ही वो पैसा कम है सरकारी नौकरी में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, मगर जो पर्क्स, एमिनिटी या फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली डेवलपमेंट जो है वो हमेशा लोगों द्वारा एक मिक्स गोल देता है। वुमेन जैसे जो पेड वर्क में हैं, उनकी डिग्निटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ उनकी बेटर रहेगी, जो हाउस होल्ड में काम कर रही हैं उनसे बेहतर रहेगी। इसीलिए हमें एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा वुमेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके जॉब कर पाएँ या बिजनेस कर पाएँ। अब ये तो इंडिविजुअल की बात थी। क्या नेशन में भी ऐसी बात हो सकती है कि हर एक नेशन के अलग डेवलपमेंट गोल होंगे? जैसे इंडिया के अलग होंगे, चाइना के अलग होंगे। तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, और वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं एक दूसरे से कंट्री की डेवलपमेंट में। मगर नेशंस की जब बात आएगी, तो नेशंस की बात के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कुछ नेशंस को बोला गया डेवलप्ड और कुछ को बोला गया अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन। जैसे भारत को बोला जाता है डेवलपिंग है, रशिया डेवलपिंग है, चाइना डेवलपिंग है, और कुछ को बोला गया डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसके लिए पैरामीटर्स क्या हैं? यूजली एक ही से ज्यादा पैरामीटर लिए जाते हैं। तो एक जो पैरामीटर फॉर कंपेयरिंग द देयर इनकम इज कंसिडर टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्रीज जिसके पास ज्यादा इनकम है उसे बोला गया डेवलप्ड, और जिसके पास कम इनकम है उसे बोला गया अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग। अब एवरेज इनकम एक कॉन्सेप्ट आया।
एवरेज इनकम, इसके लिए बहुत सीधा से एग्जांपल लेंगे कि हम एक 5 बंदे हैं, 10,000 रुपये हर बंदा कमा रहा है, 5 बंदे की फैमिली है, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो कितना हो गया? 50,000। एक 7 बंदे की फैमिली है, 7 बंदे की फैमिली है और वो 8,000 रुपये कमा रहे हैं, और उनका कितना हो गया? 7 अट्ठे 56,000। तो जो टोटल फैमिली है, अगर कुल पैसा देखोगे तो 56,000 ज्यादा लगेगा, मगर जो 5 बंदे वाली फैमिली है उसमें 10,000 आ रहा है एक बंदे के पास, और जो 7 बंदे वाली फैमिली है उसमें 8,000 आ रहा है एक बंदे के पास। तो जो 2,000 का फर्क आया, यही है पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम क्या है? टोटल इनकम कंट्री की होगी, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूंगा टोटल पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम आएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डॉलर इतना 66,500 से ज्यादा पर एनएम जो कमा रहा है 2024 में, उसे रिच कंट्री माना गया, और 2300 से कम अगर कोई कमा रहा है तो लो इनकम कंट्री माना गया। इंडिया इसमें बीच में आता है क्योंकि वो $11,000 कमाता है, तो लो मिडिल इनकम कंट्री है। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है कि इनकम से, केवल इनकम के गोल से देखा जाने वाला सही नहीं है, इसमें सिक्योरिटी या रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब भी होना चाहिए। तो हम जैसे एक केस दे रहे हैं हरियाणा, केरला, बिहार का। हरियाणा, केरला, बिहार की ये 1.3 टेबल है, इसमें पर कैपिटा इनकम लिखी हुई है, हरियाणा की इसमें सबसे ज्यादा है। तो आपको यहीं से देख के लग रहा होगा कि हरियाणा बहुत अच्छा है, मतलब पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, 3,25,000 है, केरला की 2,81,000 है, तो हरियाणा सबसे बेहतर है। मगर यदि आप इसके जस्ट नीचे की टेबल देखेंगे जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों पहले समझ लेते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या है? 1 साल से छोटा बच्चा, 1,000 बच्चे जब पैदा हुए तो 1 साल से छोटे बच्चे कितने मर गए, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। लिटरेसी रेट, 7 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के मेन या वुमेन हैं, वो जितने भी लोग पढ़ लिख पाते हैं कि नहीं, 7 साल से ऊपर वाले। नेट अटेंडेंस रेशियो, 15 से 17 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में कितनी उनकी अटेंडेंस है, कितने दिन वह स्कूल आ रहे हैं। तो इन सभी सिनेरियो में, इन तीनों सिनेरियो में आपको केरला बेहतर दिखेगा, मगर केरला की पर कैपिटा इनकम उतनी अच्छी नहीं है, मगर बाकी पैरामीटर्स में केरला अच्छा है, और हरियाणा और बिहार बहुत पीछे दिखेंगे आपको। तो वही वो कह रहा है कि इस चीज को सोचने की, समझने की आप काबिलियत रखें कि जो पेरेंट्स 1 साल के बच्चे का जन्मदिन भी नहीं बना पाते, वो कितना पेनफुल रहता होगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार और हरियाणा में लगभग सेम ही है और बहुत ज्यादा है, 1,000 में से 28-30 बच्चे हर साल मर जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। केरला अच्छा क्यों है? इसके लिए, इसीलिए वो बोल रहा है कि मनी तुम्हारी जेब में जितनी भी हो, वो गुड सर्विसेज नहीं बाय कर सकती, पैसा ही सब चीज नहीं है। मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन या अनअडल्ट्रेटेड फूड। जैसे आप देख रहे हैं पनीर में मिलावट है, इसमें मिलावट है, तो ये सारी चीजें पैसा नहीं कम कर सकता या पैसा उस चीज को खत्म नहीं कर सकता। केरला अच्छा क्यों है? केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहां पे एडुकेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज के। इसी के लिए एक इंडेक्स आया, उसे बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे पहले, इस रिपोर्ट से पढ़ने से पहले हम बीएमआई जान लेते हैं। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई में आपको वेट लेना है केजी में, और हाइट सेंटीमीटर या मीटर में लेनी है, उसका स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है। मतलब केजी ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हाइट का स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये बीएमआई निकलता है। अपेंडिक्स 1 है इसी बुक में, लास्ट में 91 पेज नंबर पे, उसमें बीएमआई की रिपोर्ट दे रखी है किस में कितना होना चाहिए। उससे कम होगा तो माल न्यूट्रिशन, मतलब कम खा रहा है बच्चा, उससे ज्यादा होगा तो ओबीज हो जाएगा, मोटापा हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, और ये केवल पैसे को नहीं देखता, ये एजुकेशन लेवल भी देखता है, वहां की हेल्थ एंड फिटनेस भी देखता है, और कैपिटा, पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट मिला के एक ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर आता है, जो कि 2025 की ये रिपोर्ट है। इसमें आप देख पाएंगे कि इंडिया जो है, देखिए 193 कंट्रीज का सर्वे हुआ, इंडिया 130वें नंबर पे है और श्रीलंका 90 पे है। श्रीलंका हमसे छोटी कंट्री, कितनी सिविल वॉर हुई अभी हम पॉलिटिकल चैप्टर में भी पढ़ा था, तब भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमसे ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब वहां बंदा इतने साल जीता है 77.5, हर एक चीज बेटर है, इतनी छोटी कंट्री होके भी हमारे से बेटर है। हम देखो बांग्लादेश के बराबर है, तो ये बहुत बुरा हाल है हमारा। अब इसमें जो है एनसीईआरटी भी यही कहती है कि इजंट ये सरप्राइजिंग, ये सरप्राइज नहीं हो रहा कि हमारे से छोटे छोटे नेबरहुड भी जो हैं वो इंडिया से आगे हैं और हम इतनी बड़ी कंट्री होके भी पीछे हैं। तो वही बात है, हम ओवरऑल
जीडीपी में तो 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन है, मगर पर कैपिटा जब मैं डिवाइड कर रहा हूं अपनी पॉपुलेशन को इनकम से, तो बहुत कम इनकम आ रही है पर कैपिटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमें ऐसे करना है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे। एक ग्राउंड वाटर का केस दे रखा है कि 300 डिस्ट्रिक्ट भारत में ऐसे हैं जहां से 4 मीटर से भी नीचे पानी चला गया और 25 साल के बाद आगे वाले 25 सालों में 60% पानी खत्म हो लेगा। और पानी का खत्म होना बहुत विनाशकारी हो सकता है। ग्राउंड वाटर अगर खत्म हो गया तो क्रॉप या प्लांट्स का क्या होगा? तो इस वजह से हमें यूज करते हुए, सेफली यूज करते हुए हमें चलना है। जैसे एक और दे रखा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे ये ऑयल है। कंट्रीज जैसे इंडिया, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी आपने पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी कंफ्लिक्ट हुआ है ईरान और यूएसए का, उससे हमारे ऊपर भी मार पड़ रही है। पेट्रोल 102 104 हो गया है, तो हर तरफ क्राइसिस है। अब वो ये कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो केवल एक स्टेट या नेशन के ऊपर नहीं रहेंगे। अब वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट है। हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, हर एक कंट्री दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक जगह अगर कोई परेशानी होगी तो उससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होगा। जैसे मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जांपल दिया, तो ये इशू केवल नेशन स्पेसिफिक नहीं है, हमें फ्यूचर में लिंक होके एक साथ काम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ये हमारा चैप्टर समाप्त होते हुए, इसकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पहले ही अपलोड कर रखे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ये जितना चैप्टर मार्क है मेरे में, आपको भी कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।